आप सभी को स्वागत है अजय सर का ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 4 हिट का पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे। पिछला वीडियो पार्ट 1 का वीडियो में हम लोगों को चैप्टर 4 हिट का बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला था और क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है वो पता चला था। आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज जानेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसका क्या उपयोग है, क्या इस्तेमाल है, उसका बेसिक फीचर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है वो है क्लिनिकल थर्मामीटर का। अगर गौर से देखेंगे तो आपको कुछ नंबर्स मतलब कुछ संख्या दिखेगा जो है 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है सेल्सियस स्केल का यहाँ पर मेजरमेंट, और नीचे जो है वो 94 से लेकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट का वो है फ़ारेनहाइट स्केल में संख्या। ठीक है, तो बीच में जो रेड कलर का मार्क्स दिख रहा है 37 वो सेल्सियस स्केल में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, और नीचे जो है 98.4 डिग्री। यहाँ पे आपको 9 नहीं दिख रहा है, एक्चुअली 98.4 डिग्री है ये, क्योंकि उसके बाद देखिए 100 है ना, तो 100 के पहले वो 98.5 डिग्री होगा। वहाँ पे जो रेड है 98.4 डिग्री जो फ़ारेनहाइट स्केल में ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हम लोग और भी गौर से देखें तो यहाँ पे दिखेगा कि हर संख्या के बीच में कुछ छोटा छोटा लाइन खींचा हुआ है। हम लोग ऊपर की सेल्सियस स्केल की बात करेंगे। देखिए स्टार्टिंग हो रहा है 35 से, ठीक है, उसके बाद 36, उसके बाद 37, लेकिन उसके बीच बीच में कुछ छोटा छोटा लाइन खींचा हुआ है ना। देखिए 35 और 36 के बीच में 5 लाइन खींचा हुआ है ना। तो 5 लाइन के बाद क्या आ रहा है, 1 डिग्री इंक्रीमेंट हो रहा है ना। 5 लाइन के बाद 1 डिग्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तब सवाल है एक लाइन के बदले कितना इंक्रीमेंट होगा, तो एक लाइन के बदले में इंक्रीमेंट होगा वो 1/5, मतलब कि 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। देखो यहाँ पर वो क्लियरली बुक में तुम्हारा लिखा भी है, हम लोग देख लेंगे कि देखो ये सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, मतलब 35 जो है वो बिगर मार्क्स है, तो 36 में जो है वो एक बिगर मार्क्स है। तो एक बड़ा बिगर मार्क्स 1 डिग्री को रीड करता है, मतलब 35 से 36 1 डिग्री इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम, तो 35 और 36 के बीच में 5 डिवीजन है। उसी तरह 36 37 के बीच में 5 है, 37 38 के बीच में 5 डिवीजन है ना। तो 5 डिवीजन के बदले में 1 डिग्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 स्मॉल डिवीजन मतलब एक छोटा लाइन के बदले में कितना डिग्री इंक्रीमेंट होगा, 1/1/5, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखो, आप अगर हमको किसी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो कैसे करेंगे। फर्स्ट वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। पहले हमको उस थर्मोमीटर को अच्छे से धो लेना होगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ठीक है, क्यों धो लेना होगा, क्योंकि हम लोग इसको जब मेज़र करते हैं तब मरीज का टांग के नीचे रखते हैं। ठीक है, आप उसके मुंह में कुछ कीटाणु रह सकती है, इसलिए जब दूसरे को हम लोग मेज़र करने जाएंगे तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से धो लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। आप उसको अच्छे से मजबूत के साथ पकड़ो और कुछ शेक करो, हिलाओ जोर से। देखो फर्मली मतलब मजबूत से टाइटली, और गिव अ फ्यू जर्क्स, जर्क्स मतलब शेक करना। ठीक है, सो द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। इस जर्क क्यों करते हैं, ताकि जो मर्करी जो लेवल है वो डाउन हो जाए। मतलब जो हम किस मर्करी मतलब जो थर्मोमीटर को हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसको कभी भी तो इस्तेमाल किए थे पिछले बार, ठीक ना। पिछले बार किसी को इस्तेमाल किए थे तो उस टाइम जब इस्तेमाल किए थे तब मर्करी ऊपर आ गया था। किसी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो मर्करी ऊपर आता है। तो पिछले बार जब किसी का मेजरमेंट किया गया था तब उस टाइम दिखाने के लिए मर्करी ऊपर आया था। तब इसलिए सेकंड टाइप जब हम लोग को इस्तेमाल करने जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, हम लोगों को उसको सेक करके नीचे ले जाना होगा, डाउन में ले जाना होगा, तभी ना वो एक्चुअल रीड देगा। नहीं तो देखा जाएगा कि बाद में जितना था वहाँ से और भी बढ़ गया, है ना। इसलिए हम लोग वो नहीं करेंगे। जब भी हम लोग मेज़र करने जाएंगे पहला काम होगा अच्छे से धो लेना चाहिए, और दूसरा उसको अच्छे से सेक करना होगा। तभी क्या होगा, जो मर्करी ऊपर गया था वो नीचे चला जाएगा तुरंत, मतलब 35 के नीचे चला जाएगा। ओके, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। देखो यहाँ पे जो बल्ब दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बल्ब दिख रहा है ये है ब्लैक कलर का बल्ब। ये आपको क्या करना होगा, ये आपको जो मरीज है उसके टांग के नीचे रखना होगा, है ना। करेक्ट मेथड रीडिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जब रीड करेंगे तब ऐसे आँख को रखना होगा सामने, दूर से नहीं। तो हम लोग उसको टांग में
रखेंगे अंडर योर टंग। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। उसके बाद उसको निकालो, थर्मोमीटर को निकालो और रीडिंग पढ़ो, मतलब कितना पारा जो है मरकरी जो है वो कितना लाइन के ऊपर गया, 36 के ऊपर है कि 36 के नीचे है। जनरली 36 के नीचे तो जाएगा ही नहीं, 36 के ऊपर चला जाता है जब भूखा रहता है, ठीक है। सो दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल में वो डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है, ये उसका यूनिट है, ठीक है। जैसे टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, उसी तरह सेल्सियस स्केल में मेजरमेंट का जो यूनिट है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट डू यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉडी का मानव शरीर में जो एक्चुअल स्वाभाविक टेम्परेचर है, तापमान है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। और ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, जब हम इसको लिखेंगे 37 या फिर कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड लगाना आवश्यक है, ओके, क्योंकि ये इसका यूनिट है। यहाँ पे पहली क्या बोल रही है, पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहली उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया था, फिर शी गॉट वरीड, वो सोच में पड़ गई क्योंकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं था, शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा था या फिर कुछ थोड़ा कम था। तो अब पॉइंट क्या है, मान के चलो तुम मेजर कर रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारा तबीयत ठीक है, कुछ भूखा भी नहीं हुआ, फिर भी 37 डिग्री नहीं आ रहा है, मान के चलो 36.9 या फिर 37.12 आ गया, तो उसमें डरने वाले कोई बात नहीं है, अप डाउन थोड़ा बहुत रहता ही है। यहाँ पे जो 37 डिग्री बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ये हर इंसान का नहीं होता है, ये एवरेज है। अगर हम 10 आदमी को टेस्ट करेंगे तो किसी का आएगा 36.9, किसी का 36.8, किसी का 37.1, किसी का 37.2, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको एक एवरेज लिए, एवरेज से क्या मिला है, एवरेज से 37 डिग्री टेम्परेचर मिला है, इसलिए हम लोग मेजर करते हैं कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे देखो, लेट अस ट्राई टू एक्सेप्ट पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। अब हम लोगों को समझाना होगा पहली को कि उसके साथ कुछ गलत कुछ नहीं हुआ, 37 जो है वो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हुआ तब भी डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ तो तब भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का टेम्परेचर हर एक जैसा समान नहीं होता है। अब देखो एक्टिविटी 4.3 में क्या है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। अब तुमको क्या करना होगा, 10 बच्चा का, अब तुम्हारा 10 दोस्त का बॉडी टेम्परेचर करो तो तुमको पता चल जाएगा, किसी का 36.9, 36.8, तो किसी का 37.1, 37.2, तब उन लोगों को एवरेज करोगे तो 37 निकल ही जाएगा, इसलिए एवरेज में बोला जाता है 37 बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। देखो, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तुम्हारा दोस्त 10 दोस्त का बॉडी टेम्परेचर मेजर करोगे, क्या सभी का 37 मिलेगा? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हो सकेगा सबका 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो, इट कुड बी स्लाइडली हायर और स्लाइडली लोअर, हो सकता है किसी का थोड़ा ज़्यादा है या फिर थोड़ा किसी का कम है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो एक एवरेज नंबर, मतलब अगर 10 आदमी को टेस्ट किया जाए तो 10 आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर मिलेगा उसका एवरेज 37 डिग्री आ सकता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो हम लोग मेजर करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, मतलब बॉडी का तापमान जानने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का, ठीक है, मानव शरीर का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 35 के नीचे नहीं जाता है, या फिर डू नॉट अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और कभी भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर भी नहीं जाता है। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए थर्मोमीटर में मतलब सेल्सियस स्केल का जो रेंज है 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 से नीचे नहीं जाता है और कभी भी 42 से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि 35 से नीचे जाने से पहले या फिर 42 डिग्री से ऊपर जाने से पहले ही इंसान मर जाते हैं। बोजो क्या बोल रहा है, देखो, बोजो गॉट अ नॉटी आइडिया। देखो उसका दिमाग में कुछ और चल रहा है। He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer।
वो डॉक्टर्स का क्लिनिकल थर्मोमीटर लेके गर्म दूध को मेजर करेगा। पहले स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, और पहले ने उसे रोक लिया। देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो बॉडी का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए है, कोई गर्म वस्तु का नहीं है, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके लिए अलग थर्मोमीटर है, ठीक है, उसको बोला जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ पे जो है देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग आज क्या पढ़े हैं, डॉक्टर्स का क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन है, क्या क्या सावधानता अवलंबन करना चाहिए। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा, मतलब मानव शरीर के अलावा किसी और गर्म चीज़ का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया ना जाए, ठीक है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर फ्लेम। और जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर उसको धूप में या फिर किसी आग के सामने ना ले जाए, क्योंकि अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो पारद है, मार्करी है, वो तो मेजर करेगा। और अगर हीट ज़्यादा हो गया, मान के चलो जो हीट है या फिर सन का जो गर्मी है अगर 45 से ज़्यादा है तो मार्करी जो वो तो एकदम ट्यूब को, थर्मोमीटर को तोड़ के निकल जाएगा। इसलिए ये हम लोगों को सोच के ध्यान में रखना होगा। और एक मेन पॉइंट जो हम बोलना चाहते हैं आप लोगों को, देखो प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। और क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा, थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर आफ्टर यूज़। थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले या फिर इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग टांग में रखते हैं, टांग में तो कीटाणु रह सकते हैं, इसलिए एक आदमी का मेजर करने के बाद जब दूसरे को करेंगे उससे पहले हम लोग धो लेंगे। प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। धोएंगे किससे धोएंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लेंगे, ताकि वो कीटाणु मर जाए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या होता है, कुछ सेप्टिक नहीं रहता है, कीटाणु मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बात ध्यान में रखना होगा मेजर करने से पहले कि मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री के नीचे रहे, ठीक है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और जब हम उसको रीड करेंगे थर्मोमीटर को, किसी का बॉडी टेम्परेचर लेने के बाद जब उसको रीड करेंगे तब आँख को सीधा रखेंगे थर्मोमीटर के सामने, टेढ़ा करके नहीं देखेंगे, टेढ़ा करके देखेंगे तो गलत रिजल्ट आ जाएगा। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। और उसको अच्छे से हैंडल करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो शीशा से बना हुआ है, अगर हाथ से गिर जाए टूट जाएगा। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर कोई मजबूत चीज़ से टकरा जाए तो वो टूट जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। और बल्ब को नहीं पकड़ना है जब उसका रीडिंग ले रहे हैं आप, ठीक है, जब देख रहे हैं कितना मेजरमेंट हो रहा है, कितना टेम्परेचर रीड कर रहा है, तब बल्ब को नहीं पकड़ना है, उसका बॉडी को पकड़ो जो सिलिंड्रिकल है, ठीक है, बल्ब को नहीं टच करना है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़े हैं। पार्ट 2 का वीडियो में हम लोग सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में डिटेल्स में पढ़े हैं, ठीक है। देखो हम चाहेंगे तो डिटेल्स में और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें तुम लोगों को दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जैसे क्लास में पढ़ते हैं डेली, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज मिलता है। अगर एक दिन में सब पढ़ लेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी को अलविदा। सब सही रहना, लॉकडाउन में घर में पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना ज़रूर।